This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। स्टार्ट करते हैं जी डायरेक्टर्स रिपोर्ट के टॉपिक से। डायरेक्टर्स रिपोर्ट की प्रिपरेशन जो है ये जैसे कि नाम से जाहिर है ये डायरेक्टर्स की ड्यूटी है, और इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी प्रिपेयर करना डायरेक्टर्स की ड्यूटी है। तो देखना ये है कि इस डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या क्या चीजें, किस किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये अभी हम थोड़ी देर के बाद कंटेंट्स पढ़ने लगे हैं, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि किस कंपनी के लिए डायरेक्टर्स रिपोर्ट की प्रिपरेशन जरूरी करार दी गई है। तो कहता है कि हर फाइनेंशियल ईयर कंपनी का, हर फाइनेंशियल ईयर उसके लिए डायरेक्टर्स रिपोर्ट की प्रिपरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा, और ये हर कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है सिवाय इस कंपनी के। जो अब हम ये देखें, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, सिवाय ऐसी प्राइवेट कंपनी के जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी ना हो और उसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन रुपीस से ज्यादा भी ना हो। तो इस एक एक्सेप्शनल केस के अलावा बाकी हर किस्म की कंपनी के लिए डायरेक्टर्स रिपोर्ट की प्रिपरेशन जरूरी है हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। और जहां तक ताल्लुक है ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस का, इसका मतलब क्या है? तो कमीशन एक जनरल ऑर्डर के जरिए या स्पेशल ऑर्डर के जरिए किसी क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज को डायरेक्शन दे सकता है कि वो कंपनी एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस प्रिपेयर करे। मतलब ये है कि कमीशन खुद डायरेक्शन देगा कि इन टॉपिक्स के ऊपर एक स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाए जिसको स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस का नाम दिया जाएगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी फिर ना सिर्फ प्रिपेयर करेगा बल्कि उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच कर देगा। अब आते हैं जी डायरेक्टर्स रिपोर्ट के कंटेंट्स की तरफ। तो जो मिनिमम कंटेंट्स हैं हर डायरेक्टर्स रिपोर्ट के लिए वो तो ये 3 हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है कंपनी के अफेयर्स के बारे में लिखना होता है। कंपनी के हालात, अफेयर्स, मामलात कैसे चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी। और इसी तरह अब फेयर रिव्यू ऑफ इट्स बिजनेस। नंबर 2, अमाउंट अगर कोई डायरेक्टर्स ने रिकमेंड की है एज डिविडेंड। और नंबर 3, अमाउंट अगर कोई डायरेक्टर्स ने प्रपोज की है कि इतनी अमाउंट रिजर्व फंड के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर दी जाए, कैरी कर दी जाए, ठीक है, या उस अमाउंट को रिजर्व फंड में मुंतकिल कर दिया जाए ताकि मुस्तकबिल में वो रकम काम आ सके। तो ये तो है मिनिमम कंटेंट्स जो कि हर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में होंगे। यानी इन 3 टॉपिक्स के ऊपर, इन 3 मैटर्स को तो जरूर डिस्कस किया जाएगा हर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। अच्छा, अब इसी को फर्दर इस एग्जांपल की सूरत में इलेबोरेट किया गया है। वो कहते हैं ये जो स्टेट ऑफ द अफेयर्स है, कंपनी के ओवरऑल हालात क्या हैं, स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, ये समराइज्ड फॉर्म में भी हो सकती है। डायरेक्टर्स इस स्टेट ऑफ अफेयर्स को समराइज्ड फॉर्म के अंदर भी बयान कर सकते हैं इन वन ब्रॉड पैराग्राफ, या ये एट लेंथ भी हो सकती है, मतलब तफसील से, डिटेल से भी इसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। ये तो डिपेंड करता है ना कितनी और कैसी इंफॉर्मेशन है जो कि कंपनी के मेंबर्स के साथ जनरल मीटिंग में शेयर करनी है। ठीक है जी, ओके। इसके बाद है एडिशनल कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट फॉर सर्टेन कंपनीज। तो वो मिनिमम कंटेंट्स तो आपने पढ़ लिए। अब एडिशनल कंटेंट्स जो हैं उसके लिए यहाँ पे कह दिया गया कि कुछ पर्टिकुलर कंपनीज हैं कि इनकी जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है इनमें ये एडिशनल कंटेंट्स भी होंगे।
वो कौन सी कंपनीज है? नंबर 1 पब्लिक कंपनी है, नंबर 2 ऐसी प्राइवेट कंपनी के जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो। तो देखते हैं जी ये एडिशनल कंटेंट्स कौन से हैं। नंबर 1, उन अफराद के नाम के जो फाइनेंशियल ईयर के दौरान कंपनी के डायरेक्टर्स रहे हों। नंबर 2, फाइनेंशियल ईयर के दौरान कंपनी के बिजनेस की परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट कैसी रही, और प्रिंसिपल एक्टिविटीज, मेन एक्टिविटीज जो फाइनेंशियल ईयर के दौरान कैरी की गई वो कौन सी थी। इसके बाद नंबर 3 है कि a description of the principal risks and uncertainties facing the company। कंपनी जो कोई अनसर्टेनिटीज या गैर यकीनी सूरत हाल का सामना अगर कर रही है या उसे कोई मेजर किस्म के रिस्क का अगर सामना है तो उसकी एक डिस्क्रिप्शन भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि any changes that have occurred during the financial year concerning the nature of the business of the company or of its subsidiaries or any other company in which the company has interest। कोई भी ऐसी तब्दीलियां जो वाकया हुई, कोई ऐसी चेंजेस जो वाकया हुई फाइनेंशियल ईयर के दौरान कि जिनका ताल्लुक कंपनी के कारोबार के साथ है या कंपनी की सब्सिडरी के कारोबार के साथ है या सब्सिडरी के मामलात के साथ है, उस चेंज का ताल्लुक, या किसी भी ऐसी कंपनी के जहां पे इन्वेस्टमेंट हुई है उस कंपनी के मामलात के साथ अगर उन चेंजेस का ताल्लुक है तो उन चेंजेस को भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में एड्रेस किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन in regard to any contents of modification in the auditor's report। अगर ऑडिटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कुछ मॉडिफाई किया है तो उस मॉडिफिकेशन के कंटेंट्स के मुतालिक एक्सप्लेनेशन या इंफॉर्मेशन इसको भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखा जाएगा। जी बताएं, यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी की होल्डिंग कंपनी का नाम और उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन, अगर वो होल्डिंग कंपनी एक फॉरेन कंपनी है तो। फिर है जी अर्निंग पर शेयर, इसको भी लिखेंगे डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। उसके बाद ये है कि अगर फाइनेंशियल ईयर के दौरान कोई नुकसान हुआ है कंपनी को तो उसकी रीजंस क्या थी, और इसी तरह फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं प्रॉफिट के बारे में, ठीक है, उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद है कि अगर कंपनी अपने डेट्स अदा नहीं कर सकी तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा और उसकी क्या वजूहात थी, कर्जे अदा ना करने की क्या वजूहात थी। इसके बाद है जी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या एडिक्वेट थे, उसके बारे में कमेंट्स यहाँ पे किए जाएंगे। अब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स किसे कहते हैं? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का मतलब है कि प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय अ कंपनी टू इंश्योर गुड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और इसके साथ साथ वो प्रोसीजर जो कंपनी ने अडॉप्ट किए फ्रॉड वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए, फ्रॉड वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए जो भी प्रोसीजर्स कंपनी ने अडॉप्ट किए हैं, इन तमाम चीजों को हम क्या कहते हैं? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था, इंफॉर्मेशन अबाउट द पैटर्न ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स। तो ये पैटर्न ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है, इसकी भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, अगर आप लिख लें तो मुनासिब होगा। पैटर्न ऑफ होल्डिंग ऑफ द शेयर्स का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स।
जैसे कि देखिए ये एक छोटा सा स्केच मैंने बनाया है कि एक कैटेगरी है शेयर होल्डर्स की, एक कैटेगरी है प्रोमोटर्स। इनके पास कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से 60% इनके पास है। अच्छा, पब्लिक के पास जो शेयर्स हैं वो 20% हैं और गवर्नमेंट के पास जो शेयर्स हैं कंपनी के वो 10% हैं। ठीक है, या प्रोमोटर्स के पास आप कह लें जनाब 70% है। ठीक है, और पब्लिक के पास 20% है, गवर्नमेंट के पास 10% है। तो ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स के पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं इसको हम कहते हैं पैटर्न ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी अहम किस्म की चेंजेस, मटेरियल का मतलब है अहम, कोई अहम किस्म की चेंजेस या कोई कमिटमेंट्स जो कंपनी ने किसी पार्टी के साथ की हैं, कोई एग्रीमेंट्स कंपनी ने जो किसी पार्टी के साथ किए हैं, वो मटेरियल चेंजेस या वो कमिटमेंट्स के जिनकी वजह से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट हुई है या हो सकती है, और वो मटेरियल चेंजेस या कमिटमेंट्स जो कि फाइनेंशियल ईयर एंड से लेके ये जो रिपोर्ट बनाने की तारीख है इस बीच के अरसे में अगर ये चीजें रूनुमा हुई हैं, ये मतलब मटेरियल चेंज अगर कोई आई है या कोई कमिटमेंट अगर कंपनी ने किसी के साथ किया है इस पीरियड के दौरान, तो उसको भी यहाँ पे लिखा जाएगा। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल ये देखिएगा नेक्स्ट पेज के ऊपर दी हुई है, इसको हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 बल्कि एग्जांपल नंबर 9 है। ठीक है, ये जो पिछले पेज का लास्ट पॉइंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एग्जांपल नंबर 9 है। जैसे कि वो कहता है कि कंपनी का जो ईयर एंड है वो है 30 जून और डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो है वो बनाई जा रही है 1 अक्टूबर को। ठीक है, अब ये दो डेट्स हमारे सामने आ गई। अब 3 सितंबर को कंपनी ने एक मेजर जॉइंट वेंचर किया है, उसका एग्रीमेंट किया है किसी फॉरेन कंपनी के साथ। अब जाहिर सी बात है ये जो मेजर जॉइंट वेंचर है, ये जो मेजर जॉइंट वेंचर है ऑब्वियसली इसका कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके ऊपर जरूर अफेक्ट होगा। सो इस जॉइंट वेंचर को फिर ये एक ऐसा मैटर है कि जिसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिस्कस किया जाना जरूरी है। ओके जी। अच्छा, इसी तरह कहते हैं अगर गवर्नमेंट ने कोई सर्टेन एडिशनल टैक्स इंपोज किया है कंपनी के ऊपर बिटवीन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड द डेट ऑफ द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, तो फिर इस चीज को भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में एड्रेस किया जाएगा क्योंकि इसकी वजह से भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट हुई होगी या हो सकती होगी। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद है जो रिमेनिंग दो कंटेंट्स रह गए थे वो उनकी तरफ आते हैं। Disclosure with respect to remuneration package of each of the directors, chief executive, डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव का जो भी रेमुनरेशन पैकेज है उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। अब उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे सैलरी है, बेनिफिट्स है, बोनसेस हैं, स्टॉक ऑप्शन का एग्रीमेंट किसी के साथ किया है, पेंशन है या कोई और इंसेंटिव्स हैं, तो इन तमाम चीजों को भी डिस्कस किया जाएगा डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। और फिर लास्ट पॉइंट है कि एनी अदर इंफॉर्मेशन जो कमीशन स्पेसिफाई कर दे कि जी इस बारे में भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिस्कस किया जाए। तो फिर
उसको भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिस्कस किया जाएगा, चूंकि कमीशन ने कहा है जी, और कमीशन का कहना, कमीशन का हुक्म तो फिर रद्द नहीं किया जा सकता। ऑथेंटिकेशन, डायरेक्टर्स रिपोर्ट पे दस्तखत किसके होंगे? तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, इन दोनों पे पहली तो बात है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्हें अप्रूव करेगा, और दूसरी बात, इसके ऊपर दस्तखत कौन करेगा? तो वो है जी चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अ डायरेक्टर, मतलब ये दो अफराद साइन करेंगे डायरेक्टर्स रिपोर्ट पे भी और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस पे भी। ठीक है। इसके बाद है बिजनेस रिव्यू सेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अच्छा, अब एक खास तौर पे आपने चीज याद रखनी है कि जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट लिस्टेड कंपनी के लिए है। यानी लिस्टेड कंपनी की जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, उसमें ये तमाम के तमाम कंटेंट्स, ये दो और पिछले पेज वाले सारे कंटेंट, एडिशनल कंटेंट्स, और वो जो मिनिमम कंटेंट्स पढ़े थे हमने तीन, वो भी। जी, अब आवाज आ रही है? ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि लिस्टेड कंपनी की जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, उसमें वो तमाम कंटेंट्स जो पिछले पेज पे हमने पढ़ लिए हैं वो भी होंगे, और उसके साथ साथ इस लिस्टेड कंपनी की डायरेक्टर्स रिपोर्ट में इन पॉइंट्स को भी डिस्कस किया जाएगा, जिसको कहा गया है बिजनेस रिव्यू सेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ठीक है। ये आई कैप के पास पेपर्स में कई मर्तबा सवाल आया हुआ है, मतलब उसने ये अलग से पूछे हुए हैं, ये वाले कंटेंट्स में। ठीक है। तो देखते हैं जी कि लिस्टेड कंपनी के बिजनेस रिव्यू के कंटेंट्स क्या हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट है कि मेन ट्रेंड्स एंड फैक्टर्स कि जिनकी वजह से फ्यूचर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ कंपनीज बिजनेस जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। यानी वो मेन ट्रेंड्स या फैक्टर्स के जिनकी वजह से कंपनी के कारोबार की पोजीशन या कंपनी के कारोबार की परफॉर्मेंस या कंपनी के कारोबार की फ्यूचर डेवलपमेंट अफेक्ट होने का इम्कान है। तो वो कौन से मेन ट्रेंड्स हैं और फैक्टर्स हैं? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आईटी का इस्तेमाल करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, कि अगर ना की गई तो जनाब बिजनेस जो है वो अफेक्ट होगा। इसका सेकंड कंटेंट है कि कंपनी के बिजनेस का इन्वायरमेंट पे, माहौलियात पे क्या इम्पैक्ट है या हो रहा है। नंबर 3, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुतालिक कौन सी एक्टिविटीज की गई ड्यूरिंग द ईयर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद है कि कंपनी अपना कारोबार इस अंदाज में रन करे कि सिर्फ प्रॉफिट्स ही ना कमाए बल्कि एथिक्स और मोरालिटी और अखलाकियात के उसूलों पे भी अमल करे। ये बहुत वसी इस्तिलाह है, इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। जैसे चंद एक आपको बता देता हूँ, मसलन वक्त पे सैलरीज देना ये भी इसमें आ जाता है। अगर कर्जा लिया हुआ हो तो कर्जा वापस करना ये भी इसमें आ जाता है। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स लेना, जो कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए ये भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी में आ जाता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज जो की गई। अच्छा, इसके बाद है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से मुतालिक जो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके बारे में यहाँ पे लिखना होगा। और इसको मैं डिफाइन कर चुका हूँ पिछले पेज के ऊपर। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को डिफाइन कर चुका हूँ अभी पिछले पेज पे। अच्छा, और लास्ट पॉइंट है कि लेजिटिमेट रीजंस क्या थी, जायज रीजंस, वैलिड रीजंस कि डिविडेंड डिक्लेयर क्यों नहीं किया बावजूद इसके कि कंपनी ने प्रॉफिट्स अर्न किए थे। और इसी तरह फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं डिविडेंड के, इसको भी यहाँ पर डिस्कस करना होगा बिजनेस रिव्यू सेक्शन में, डायरेक्टर्स रिपोर्ट के बिजनेस रिव्यू सेक्शन में। ठीक है जी, तो ये 5 जो कंटेंट्स हैं ये बिजनेस रिव्यू के हैं और ये लिस्टेड कंपनी की रिक्वायरमेंट है। तो यहां तक तो हो गया जी टॉपिक खत्म। अब पास पेपर का एक सवाल देख लेते हैं। Under the provisions of the Companies Act 2017, it is the responsibility of the board to prepare director's report for each financial year. The Act has further prescribed the minimum contents of such report. In the above context, list the matters which are required to be included in the business review section of the director's report of listed company. समझ तो आप गए होंगे, ये जो दूसरा हिस्सा है सवाल का अभी अभी हमने पढ़ा, और जो मिनिमम कंटेंट्स है ये पिछले पेज पे हमने ये देखें, ये पढ़े थे। ठीक है, ओके हो गया जी, देख लें जरा एक नजर। तो यहाँ पे जी हमारा टॉपिक भी खत्म हो गया, और जो ये नेक्स्ट टॉपिक है ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको याद होगा कल मैंने इसकी वजाहत कर दी थी। तो इस तरह ये टॉपिक्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए,
और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।